हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ 21 डेज़ की टेक्निक के बारे में। तो 21 डेज़ की टेक्निक एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसको करने के बाद आप मतलब खुद ब खुद रिजल्ट देख सकते हो। तो 21 डेज़ तक अगर आप कोई भी चीज़ करते हो ना, तो मतलब उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि 21 डेज ही क्यों हम लेते हैं। 21 डेज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा ना, एक फैक्ट होता है कि अगर आपको कोई भी आदत को चेंज करना है या अपने अंदर कोई भी आदत को डेवलप करना है तो उसको लगातार 21 डेज तक आपको करना पड़ता है। अगर आप बिना कोई ब्रेक लिए लगातार उसको 21 डेज तक कर देते हो तो वो आपके अंदर वो एक आदत डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो यही इसीलिए हम 21 डेज टेक्निक्स इसको बोलते हैं। तो 21 डेज की जो टेक्निक्स होती है ना, उसमें आप अपना मतलब अपने लिए ना कोई अच्छी सी एफर्मेशंस दे सकते हैं। अगर आपको कोई अपने मतलब हेल्थ के रिलेटेड देनी है तो आप हेल्थ के रिलेटेड दे सकते हो। अगर आपको कोई विश अपनी पूरी करनी है तो आप अपनी उस एक विश के लिए उस एफर्मेशंस को दे सकते हो। आपकी जो भी विश है या आपका जो भी है, अगर आपको वेट गेन करना है, वेट लूज करना है, अगर आपको अपना मतलब स्किन को क्लीन करना है, स्किन क्लियर करनी है, या फिर आपको मतलब आपकी कुछ भी विश हो सकती है, तो आप उसको 21 डेज तक अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली होता ये है ना, 21 डेज में ना आप ना एक मतलब आप एक हैबिट शुरू कर देते हो। रिजल्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेट लूज या वेट गेन या आपकी जो स्किन का है वो एकदम से आ जाएगा, नहीं। बट आपको ना कुछ फर्क मतलब महसूस होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन थोड़ा सा मतलब डल है तो आपको थोड़ा सा ना उसमें शाइन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको 21 डेज के अंदर आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, बट थोड़ा बहुत फ़र्क आपको दिखने के लिए मिल जाता है। और अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको कम करना है तो भी आपको 21 डेज में ही उसका हल्का माइनर सा फर्क दिखना शुरू हो जाता है। और जब आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू 21 डेज रखते हो तो वो अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो अगर आपको कोई भी आदत या कोई भी अपनी आदत छुड़वानी है या आपको अपनी कोई भी आदत डेवलप करनी है, अपने अंदर अच्छी आदत डेवलप करनी है, तो 21 डेज का चैलेंज लेके देखिए। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप सुबह में मतलब कंफर्टेबल हो तो आपको उठते ही क्या करना है, सबसे पहले उठते ही आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है। आइज़ क्लोज करते ही आपको जो भी आपका डिज़ायर है, जैसे कि मानो कि मेरा डिज़ायर है कि मुझे अपना वेट गेन करना है, ठीक है। तो मैं आइज़ क्लोज करते सुबह उठते ही बेड में बैठ के आइज़ क्लोज करके मैं ये बोलूँगी, मेरा वेट गेन हो चुका है। आपको जितना भी डिज़ायर चाहिए आप डिज़ायर भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरा वेट गेन हो चुका है, मेरा वेट गेन हो चुका है, मेरा वेट गेन हो चुका है। आप ये बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 10 से 12 बार इसको रिपीट कर सकते हो। उसको रिपीट करने के बाद आप इसको बोल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्सिटी, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनका आप नाम ले सकते हो। और उसके बाद आप नीचे मतलब उतर सकते हो बेड से। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक तो क्या होता है आप सुबह ही उठते ये चीज़ कर लेते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस टाइम कोई भी थॉट्स नहीं चल रहा होता है। जब आप उठते ही हो ना तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में बिल्कुल शांत होता है, उस टाइम कोई भी थॉट्स नहीं चल रहा होता है। तो वो क्या करता है, सुबह उठते ही आपको ना बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। ये मेरा खुद का भी किया हुआ है। और सेकंड, अगर आप सो रहे हैं ना तो सोते 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 उसको बोल सकते हैं और बोलते बोलते ही आप सो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको अब नींद आने वाली है, एक टाइम हो जाता है ना जब हमें खुद ही पता लगने लग जाता है कि हाँ अब मुझे नींद आने वाली है, मतलब हम हल्की हल्की नींद में चले जाते हैं, है ना। तो उस टाइम आप क्या करो ना, उस टाइम आप वो बोलो जो आपको चाहिए। लाइक मेरे को वेट का चाहिए, किसी को वेट कम करने का चाहिए, तो आप उस एफर्मेशन को दोहराओ, ठीक है। और दोहराते दोहराते ना आप सो जाओ। वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एक तो दो चीज़ें बहुत पावरफुल होती है हमारी, एक सुबह उठते ही, एक जब हमें नींद आ रही होती है उस टाइम हम उस टाइम रिपीट करें। अब उसमें गिनने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 10 बार किया 15 बार किया, नहीं।
आप जब तक करते रहोगे और आप करते 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 सो जाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, जब हम करते करते सो जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो बात रह जाती है और वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप कुछ भी रात को फोन देखते हुए सोते हो ना, तो क्या होता है कि जब हम लास्ट में कोई चीज देखते हैं ना, तो वो हमारे ना माइंड में रह जाती है। या हमने कोई ऐसा सीन देख लिया होता है जो हमारे माइंड में रह जाता है, तो वो रात में आपने देखा भी होगा, वो सपने में भी आ जाता है। तो यही चीज होती है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को ले लेता है। तो ये दो चीजें होती है हमारी, एक सुबह और एक रात को। बाकी आप जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपको इन दो टाइम पे नहीं टाइम मिल पाता, तो आप दिन में भी इसको कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं एक मतलब पावरफुल बता रही हूँ कि उस टाइम क्यों इतना पावरफुल होता है ये, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में ना थॉट्स नहीं चलते। दिन में हमारे माइंड में कितने थॉट्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए बता रही हूँ कि सुबह में क्यों फ़ायदा होता है और रात को सोने से क्यों फ़ायदा, मतलब रात को सोते समय करने से क्यों फ़ायदा होता है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसे रिजल्ट देता है आपको, सुबह और शाम जब आप करते हो ना, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और यकीन मानिए, आप 21 डेज में ही, अगर आप सुबह या शाम का कोई भी चैलेंज देते हो ना, 21 डेज में ही आपको ना फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। 21 डेज में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो उसको ना आप 2 हफ्ते बाद ही आपको ना ये रिजल्ट, मतलब आपको खुद फील होना हो जाएगा। बेशक दूसरे बंदे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको तब बोलेंगे जब आपको इसको करते करते थोड़ा टाइम हो जाएगा, 1 महीना निकल जाएगा, 2 महीना निकल जाएगा ना, तब सामने वाले को भी उस चीज का असर दिखना शुरू हो जाता है। पर जब आप पहले पहले करोगे ना, तो आपको खुद ब खुद अंदर से चेंजेस, आपको अगर आपको वेट गेन करना है ना, तो आपको खुद लगेगा यार मेरा वेट गेन हो रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से ना आपको खुद ही फील होना शुरू कर देगा। पर पहले सामने वाला नहीं बोलेगा आपको, फिर आपको ना सामने वाले भी बोलने लग जाएंगे तेरा वेट गेन हो रहा है, या तो मतलब कुछ भी ना, आपको उसी रिलेटेड आपसे बात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत मतलब ये मैंने किया था ना, जब मेरे को नहीं लगा था, मैंने मज़े मज़े में शुरू कर दिया था इसको। मैंने अपने वेट के लिए ही किया था और अपने हेयर्स के लिए भी किया था। तो ना मैंने ना मज़े मज़े में शुरू कर दिया था ये, मैंने कहा यार मैं करके देखती हूँ। मैंने 21 दिन तक किया, मेरे को थोड़ा बहुत अपने ऊपर चेंजेस आने शुरू, मतलब मेरे को दिखने लग गए थे। तो मैंने कहा नहीं यार, कोई बोल तो रहा नहीं है सामने से, शायद मुझे ही लग रहा हो ऐसे अंदर से, है ना। तो जब मेरे को ना करते करते 2 महीने हो गए ना, तो ऐसा हुआ कि सामने से ही बोलना शुरू हो गए थे कि यार तेरा वेट गेन हो रहा है क्या, तेरा वेट गेन हो रहा है क्या, तू मोटी लग रही है थोड़ी बहुत। और उसके बाद मेरे को ना मेरे कपड़े भी टाइट होने लगे थे। तो मतलब मैंने किया ये सब, तो एक बिलीव करके किया और एक मैंने उसको मज़े मज़े में किया। होता ये है ना, जब अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ ना, तो वो नहीं होती है। अगर आप सोचो ना मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा, मैंने किया, उसने बोला था 21 डेज तक करना है, मैंने, मतलब आप ना उसको पकड़ के मत बैठो। जब भी आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठते हो ना, वो कभी आपके पास नहीं आती। जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे ना, वो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। अब मान लो एक गेंद है, ठीक है, अगर आप उस बॉल को ऊपर नहीं उछालोगे, तो वो आपके हाथ में कैसे नीचे आएगी। वही चीज है ना। तो अगर आप किसी भी चीज को पकड़ के बैठोगे ना, तो वो आप मतलब वो ना तब तक आपके माइंड में डाउट्स चलते रहेंगे। जब आप उसको छोड़ दोगे ना, मान लो आपने 21 डेज किया, तो आप उसके रिजल्ट के पीछे मत भागो कि होगा कि नहीं होगा। आपको एक बिलीव रखना पड़ेगा और आपको भरोसा रखना पड़ेगा अपनी टेक्निक्स पे, जो आपने पूरे मतलब फीलिंग के साथ की है, और उस यूनिवर्स जी के ऊपर कि हाँ, अगर वेट किसी ने गेन किया है, अगर कोई वेट गेन कर सकता है, अगर इस दुनिया में लोग वेट गेन कर सकते हैं या वेट लूज कर सकते, तो वो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए ना आपको ना इन चीज़ों के ऊपर वो नहीं करना कि हम पकड़ के बैठ जाना, नहीं। आप उसको छोड़ दो और अपने दूसरे कामों में लग जाओ, और फिर ये रिजल्ट मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट देता है ये ना, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। बस उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, करो टेक्निक और उसको छोड़ दो, और उसके बाद आपको रिजल्ट इतने अच्छे मिलते हैं कि अगर ये ना हो ना, मैंने इसलिए आपको बोला कि छोड़ने के लिए, कि मैंने आपको इसमें बताया कि 21 डेज तक करो। अगर आपने किया और आपने लेके बैठ गए कि नहीं 21 डेज तक हमने किया, उसके बाद तो कुछ हमें हुआ नहीं,
तो यानी कि ये सब झूठ है। नहीं, ये सब झूठ नहीं है। जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं तब तक ये आपके पास नहीं आएगा। जब आप इसको छोड़ना शुरू कर दोगे ना कि चलो यार मैंने किया, देखी जाएगी। जब नहीं पता था तब भी तो हम नहीं कर रहे थे ना कुछ। जब पता लगा उसके बाद आप उसको पकड़ के बैठ गए, तो ये बहुत मतलब बहुत चीज़ें होती है। ये मैं भी पकड़ के बैठ जाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैंने ऐसे भी किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत लोगों के साथ होने वाला है और बहुत लोगों के साथ होता भी है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जितनी जल्दी आप छोड़ोगे उतनी जल्दी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर दोगे। यही सिद्धांत होता है, जितनी जल्दी आप उसको छोड़ोगे उतनी जल्दी आप अट्रैक्ट करोगे। जितनी जल्दी आप गेंद ऊपर गिरोगे उतनी तेजी से वो नीचे आएगी। जितनी तेजी से आप ऊपर गिरोगे उतनी तेजी से वो जल्दी से नीचे आएगी। तो यही चीज़ होती है। इसको 21 डेज तक इसको करो अप्लाई, चैलेंज को। और उसके बाद आप जितना आपका मन करता है उतना करो और उसके बाद आप उसको लेट गो कर दो, उसको छोड़ दो। वो अपने आप आएगा आपके पास तेजी से दौड़ता हुआ। जितनी जल्दी आप उसको छोड़ोगे उतनी जल्दी वो आपके पास आएगा और आप उस चीज़ को रिसीव कर लोगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हो। और या आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, बट प्लीज़ किसी को हार्म करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ किसी को हार्म और नीचा करने के लिए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप अपने लिए इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हो, अपने बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए। और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? मैं आगे और भी टेक्निक्स लेके आऊँगी जो आपको मतलब बहुत अच्छी लगेंगी। और आज का टॉपिक यही था। तो 21 डेज़ का चैलेंज लीजिए और 21 डेज़ के बाद मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपने कितना फ़र्क देखा। इतना मैं बोल सकती हूँ, अगर आप अच्छे से करोगे ना आपको थोड़ा बहुत फ़र्क अपने आप महसूस होने लग जाएगा। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा 21 डेज़ के बाद कि आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। और इसको रेगुलर करना है 21 डेज़ तक, एक भी दिन इसको ब्रेक नहीं करना। अगर आप एक भी दिन इसको ब्रेक कर देते हो ना तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा ये 21 डेज़ तक। इसलिए इसमें ब्रेक मत करना और इसको कंटिन्यू करते रहना। और होप सो आप लोग जो भी आपकी विशेज़ हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों और आप जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो के लिए। बाय।